उत्तर प्रदेश के जो जितने सीनियर लीडर्स हैं सारे पार्टियों के, अब वो यूपी के इलेक्शन में जुटने वाले हैं। और आपको मालूम है अखिलेश यादव वो कल पहुंचे हुए थे ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए, तो उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। वो जब वो गए तो ममता जी दरवाजे पर खड़ी थीं, उनका स्वागत कर रही थीं। अभिषेक बनर्जी उनको घर के बाहर से रिसीव करके लेकर के आए। वो अपने साथ कुछ शॉल वगैरह कुछ लेकर के आए थे, वो उन्होंने उनको उड़ाया। तो अब इसके बाद चर्चाएं ये हुई कि भाई इतना अखिलेश यादव एक्टिव क्यों हो रहे हैं। भाई ठीक है, एक साथी हार गया, साथी तो ममता जी बहुत से लोगों की थी, हर आदमी जाकर के उनसे यूं तो मुलाकात करने के लिए नहीं गया। अखिलेश यादव ने ये क्यों किया? क्योंकि जो बिहार और बंगाल में नैरेटिव चला, जो विमर्श चलाया गया, वोट चोरी का जो एजेंडा बनाया गया, अखिलेश यादव का इशू, वो अखिलेश यादव का इशू भी है। और ममता बनर्जी जिस तरह चुनाव हारी, उसके बाद जाहिर उनको ये एक खटका अंदर से तो लगा ही होगा। एसआईआर तो यूपी में भी हुआ है, तो एक ये पहले से आपके पास एक दलील होती है कि भाई देखिए मैं तो इन हालात में चुनाव लड़ रहा हूं, तो इसको भी उसको भी वो हो सकता है थोड़ा रिफर्बिश करने के लिए वहां पर गए हों। वहां पर जो उन्होंने बातें कही, अब उन्होंने वहां जाकर के कहा अखिलेश यादव ने कि ममता जी आप हारी नहीं है, मैं जानता हूं आप जीत रही थी चुनाव, आपको हराया गया है। फिर उन्होंने, किसी रिपोर्टर ने पूछा कि अब अगला टारगेट तो आप हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उन्होंने कहा हम तो उस दिन से टारगेट है जिस दिन से हमने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था, तो वहां अयोध्या लेकर के आए। चूंकि बीजेपी को हमने अयोध्या में हरा दिया, इसीलिए अब सबसे बड़े टारगेट हम हैं। बीजेपी का कहना है ममता बनर्जी के बाद आप एक टारगेट, उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, उनका कहना है कि आप एक टारगेट। हमसे दो गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दिया, तो हम तो टारगेट में होंगे ही, ये कोई नई बात नहीं है। और हम तो बहुतों के टारगेट में हैं, एक के टारगेट में नहीं है। तो अखिलेश जी जो हैं वो तंज में भी बात करते हैं, फिर मतलब उनकी भाषा से डिकोड करना पड़ता है वो कहना क्या चाह रहे थे। एनीवे उन्होंने अयोध्या वाली बात तो की, और ये बात भी ठीक है कि अयोध्या को वो चुनाव जीते, और फिर अयोध्या से जो जीते उनको उन्होंने ट्रॉफी बना करके पार्लियामेंट में हर वक्त अपने बगल में दिखाया। ये बीजेपी को हमेशा याद दिलाया कि ये अवधेश जी हैं, इन्होंने अयोध्या में हराया। नहीं तो पहले जो पार्लियामेंट का चुनाव जीता हो, कितने लोग जो है अखिलेश यादव या राहुल गांधी के बगल में जाके बैठते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हमेशा वो उनके बगल में बैठे। तो अखिलेश जी पूरी बात बताएं कि भाई हमने इस बात को बार बार पोक किया इस बात से, जी हाँ, कि हमने अयोध्या में तुमको हरा दिया है। लेकिन इस बात पर जवाब आया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का। उन्होंने कहा कि बंगाल के रिजल्ट से अखिलेश यादव टेंशन में हैं और उन्हें दरअसल डॉक्टर की जरूरत है। 2027 तो क्या 2047 तक वो सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। श्री अखिलेश यादव जी जो गुब्बारे की तरह फूले थे 2024 में, वो गुब्बारे की हवा तो 2024 से ही निकलना शुरू हो गई, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बिहार से। लेकिन 2026 में जो सबसे बड़ी उनकी हवा निकल गई है, जिन ममता दीदी के बल पर वह अहंकार करते थे, जिन ममता बनर्जी जी का या टीएमसी का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं था, उसको भदोही लोक सभा सीट समझौते में दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव वो हार गई और इस्तीफा देने से मना कर दिया, उसके बाद भी श्री अखिलेश यादव जी का पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जाना, यह मतलब लगता है कि तनाव इतना ज़बरदस्त है कि उनको एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की आवश्यकता है, क्योंकि 2027 तो दूर है, 2047 तक भी समाजवादी पार्टी के सत्ता में वापसी की दूर दूर तक संभावना नहीं। तो ये अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी अगर और राज्यों से तुलना करनी है तो जो मैसेज बीजेपी कह रही है कि उनको बंगाल से मिला होगा, वो तो बिहार से भी मिला होगा। तो अखिलेश यादव को ये तो दिख ही रहा है कि बीजेपी का ग्राफ नीचे नहीं ऊपर की तरफ जा रहा है, और उनके आस पड़ोस के राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई उनको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। बंगाल लेकिन क्यों उनके लिए एक बड़ा, मतलब अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी वार्निंग है? मैं कह रहा हूँ बंगाल से जो एक मैसेज मिला है कि बार बार हम चर्चा कर रहे थे बंगाल चुनाव में कि माइनॉरिटी का कंसोलिडेशन ममता बनर्जी के साथ है और 95% वोट उनको साथ रहेगा मुस्लिम का। वही वोट बैंक कमोबेश अखिलेश जी का है, लेकिन अखिलेश जी को तो इतना गारंटी नहीं कि वो 95% होगा जो ममता दीदी के साथ है। और उतना उत्तर प्रदेश में वोट भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में वोट बंगाल के मुकाबले में कम है माइनॉरिटी का, मुसलमानों का। तो जब वहाँ पर ममता बनर्जी 30% करीब वोट के बाद भी इस तरह से चुनाव नतीजे तक पहुँचती है बड़ी हार की तरफ, तो अखिलेश जी के लिए बड़ी मुश्किल होती है। और दूसरा, वो तो सरकार में भी नहीं है,
सरकार में रह के एक लड़ाई लड़ना अलग तरीके का काम होता है, और उनको पता है कि 26 में वो 2024 में जो चुनाव में हो गया वो तो ठीक है, लेकिन क्या उसी तरह का ग्राफ बन रहा है? और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बिहार के बाद और बढ़ गया ना। बिहार में तो जेडीयू उनके साथ था, बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा एक तरह से, और अकेले उस लड़ाई को जो अकेली थी बीजेपी, सही बात। हाँ, और फिर बंगाल उनका वो नहीं है, टेरेन नहीं था। बिहार में तो 25 साल से कुछ ना कुछ चल ही रहा था, पश्चिम बंगाल में तो कोई नहीं है, तो वहाँ इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकती है, तो वो सारे राजनीतिक समीकरण उनको वहाँ दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस का हाल भी उन्होंने बंगाल में देख लिया है। मान लीजिए कांग्रेस को साथ भी ले ले, वैसे उन्होंने जो क्या कहा था कि कई लोगों के टारगेट पर, मुझे नहीं पता किसके बारे में कह रहे थे बीजेपी के अलावा, लेकिन फिर भी उनके लिए मुश्किल काम हो गया है, और ये लड़ाई उनको समझ में आ रही है कि बहुत आसान नहीं है। हालांकि ममता जी उनकी क्या मदद कर पाएंगी मुझे नहीं समझ में आता। जैसे भदोही का भी जिक्र किया, कुछ सीट दे भी देंगी, लेकिन एक ठीक है कि खड़े हो, और यदि ममता जी के साथ ज़्यादा चलेंगे तो फिर राहुल जी के साथ क्या करेंगे? अब दोनों ही बातें कर लेते हैं। अब जैसे वो गए, वो खैर वहाँ भी तमिलनाडु भी गए, वो तस्वीर आज की है कि पहले की ये मैं नहीं जानता, इन्होंने पोस्ट किया एक सोशल मीडिया पर, इसको आप देख लीजिए। हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। तो ये मिले हैं जाके, उसमें तस्वीर लगाई ममता बनर्जी की, और साथ में स्टालिन नहीं है ना सर? हाँ, स्टालिन से मिलने की। अब तस्वीर लगाई है ममता जी की, नई तस्वीर के साथ तो हो सकता है वहां भी गए। खबर में नहीं आया था कि ये तमिलनाडु, चेन्नई भी गए हैं। कहा था कि जाना है उनको, तो ठीक है, तो चेन्नई भी गए। अब ये किसके लिए है कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें? कांग्रेस पार्टी के लिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस डीएमके चुनाव हारी, और वो तो गठबंधन का हिस्सा थी, और अपने 5 विधायक लेकर के विजय की पार्टी को जाके समर्थन कर दिया। तो वो तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम कांग्रेसियों जैसे नहीं है कि आपके बुरे वक्त में हमने आपको छोड़ दिया। राहुल गांधी ने बहुत बयान दिए, ममता बनर्जी के खिलाफ कैंपेन किया उन्होंने बंगाल के अंदर, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। तो वो सीधा ये जो बात कह रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। लेकिन क्या बिना राहुल गांधी के वो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे? क्या उनका अलायंस अभी फिलहाल राहुल गांधी के साथ नहीं है? और यूपी का इलेक्शन तो आया खड़ा है ना। अखिलेश जी कह तो राहुल गांधी के लिए रहे ना।